ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ। द्वार दिलों के तुम भी खोलो राधे राधे, और प्रेम चाशनी तुम भी घोलो राधे राधे, और चलो मनाए बर्थडे किशन कन्हैया का, और मैं भी बोलूं तुम भी बोलो राधे राधे। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे प्यारे मित्रों। हम ले आए हैं आपके मन चाहे शो सब कुछ ओरिजिनल है का चौथा एपिसोड। मित्रों, यह एपिसोड बहुत विशेष है क्योंकि आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है, और इस पावन पर्व को और पावन बनाने के लिए जिन कवियों ने हमारा निवेदन स्वीकार किया, मैं एक एक करके उनका आपसे परिचय कराता हूं। एक एक करके आप स्वागत कीजिए। सबसे पहले देश की जानी मानी कवि सम्मेलन की सुपरस्टार डॉक्टर अनामिका जैन अंबर जी मेरठ से। इसके बाद जवां दिलों की धड़कन और टूटे दिलों का मरहम लेकर जो अपने गीत गजलों से पूरे देश पर अपनी मोहब्बत का जादू फैलाते हैं, पंत नगरी उत्तराखंड से हमारे बीच आते हैं भाई मोहन मुंतजिर जी। उसके बाद हास्य व्यंग का वो बड़ा नाम जो बनारस से रस बनाकर लाता है, और वो रस भी होता है हास्य का, जिसकी कविताएं भी दमदार हैं, वो खुद भी दमदार हैं, जिनका नाम होता है दमदार बनारसी बनारस से। मित्रों, आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि देश के बड़े कवि हम लोग के साथ बनाएंगे जन्माष्टमी। अच्छा, खास बात ये भी है साहब, मैं तो कृष्ण जी का भक्त हूँ, वो भगवान हैं, मैं भक्त हूँ। उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, मुझे बीवी ने ज्ञान दिया है। वो चक्रधारी हैं, मैं सबका आभारी हूँ। उनके इर्द गिर्द गोपियाँ घूमती रहती हैं, मुझसे सब दूर भागती रहती हैं। वो पूरा संसार चलाते हैं, मुझे कोई भी चला देता है। उन्होंने रात को जन्म लिया था, मैंने दिन में जन्म लिया था, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है जो मेरे कहीं सौभाग्य की बात होती है कि आज उनका भी जन्मदिन है और आज मेरा भी जन्मदिन है। सुबह से आज पूरी दुनिया उनका जन्मदिन पूजा अर्चना करके मना रही है, और मेरा जन्मदिन लोग मुझे फ़ोन पर मैसेज से बधाई संदेश देकर मुझे जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन जन्मदिन और जन्माष्टमी तब खास हो जाती हैं जब आप लोगों का विशेष स्नेह मिलता है हमें इस एपिसोड के माध्यम से। ऐसे ही आपका स्नेह हमें मिलता रहे, और आज इस विशेष दिन को और विशेष बनाने के लिए हमारे निवेदन को सहज स्वीकार किया देश की बहुत बड़ी कवित्री ने, जिनका नाम होता है डॉक्टर अनामिका जैन अंबर, जो बहुत सहज हैं, बहुत सरल हैं, जो उत्कृष्ट प्रस्तुति रखती हैं। वो देश की बड़ी कवित्री कैसे होती हैं, आप जानिए। बजाइए जोरदार ताली और स्वागत करिए डॉक्टर अनामिका जैन अंबर जी का। ओरिजिनल है सब कुछ। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनामिका जैन अंबर, आज आपके बीच इस शानदार कार्यक्रम में जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, आज आपने इस मंच पर मुझे बुलाया। आपका धन्यवाद। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। संपूर्ण पुरुष श्री कृष्ण, जिन्हें संपूर्ण पुरुष की संज्ञा दी गई, जिनके हर स्वरूप को पूजा जाता है, जिसमें से एक स्वरूप है प्रेम का स्वरूप, प्रेम के प्रतीक श्री कृष्ण जी। देखिए मेरी इन पंक्तियों में प्रेम के प्रतीक यानी प्रतीक जी का भी नाम आया है। तो आज प्रतीक जी को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और जन्माष्टमी पर अपने इस काव्य पाठ के लिए बहुत इतराती हूँ, प्रभु श्री कृष्ण को याद करती हूँ, और कार्यक्रम का प्रारंभ मैं कृष्ण वंदना से करती हूँ। उसके बाद जिसके लिए अनामिका को जाना जाता है वो कुछ बातें, जैसा मैंने कहा प्रेम का स्वरूप श्री कृष्ण की आज जन्माष्टमी है, तो वहीं से मैं काव्य पाठ आपके बीच पहुंचाऊंगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं वंदना से। स्वागत। थैंक यू। सुनिएगा। विष्णु रूपा प्रभु सर्वेश्वर, विष्णु रूपा प्रभु सर्वेश्वर, निर्गुण श्रेष्ठम एकेश नमः। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। विष्णु रूपा प्रभु सर्वेश्वर, निर्गुण श्रेष्ठम एकेश नमः। सावरिया साक्षी
रविलोचन सावरिया साक्षी रविलोचन देवादिदेव देवेश नमः देवादिदेव देवेश नमः। वाह वाह वाह। विष्णु रूपा प्रभु सर्वेश्वर जय हो जय हो। कान्हा कृष्णा वंशीधर हरि लक्ष्मीकांत मदन माधव मधुसूदन आलौकिक राधे गिरधारी नटवर केशव गिरधारी नटवर केशव पुरुषोत्तम हरे हरे पुरुषोत्तम हरे हरे मनमोहन हरे हरे श्याम सुमेध हरे हरे श्री श्री विष्णु हरे हरे करुणेश नमः विष्णु रूपा प्रभु सर्वेश्वर निर्गुण श्रेष्ठम एकेश नमः। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। वंदना का अंतिम बंदा आप तक पहुंचाती हूं, सुनिएगा कि मुरलीधर गोपाल गोविंदा मुरलीधर गोपाल गोविंदा ज्ञानेश्वर सुदर्शन धारी लड्डू मोहन सुंदर श्रीकांत लड्डू मोहन सुंदर श्रीकांत द्वारिकाधीश बलधारी द्वारिकाधीश बलधारी नारायण हरे हरे सत्यवचन हरे हरे वर्धमान हरे हरे वासुदेवा हरे हरे सर्वेश नमः विष्णु रूपा प्रभु सर्वेश्वर निर्गुण श्रेष्ठम एकेश नमः। जय हो जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत। और आइए मैं कुछ पंक्तियां प्रेम से निकलती हुई आप तक पहुंचाती हूं। मेरे प्रेम की जो मैं आप तक पहुंचाने जा रही हूँ उसकी नायिका जब वो प्रेम करती है तो अपने अंतर मन को एक बात का बोध कराती है और वो बात ये है कि उसका प्रेम किसी भी स्थिति में शाश्वत है, सच्चा है। मैं यहीं से प्रारंभ करती हूं। स्वागत। मेरी पंक्तियां आप तक स्वागत। मैं तेरे नाम हो जाऊं वाह तू मेरे नाम हो जा मैं तेरा दाम हो जाऊं तू मेरा दाम हो जा। क्या बात है। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। जिंदाबाद है प्रतीक जी। जिंदाबाद। जब श्री कृष्ण की बात आती है तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि नायिका जो प्रेम में है वो अपने आप को इस रूप में देखना चाहती होगी, अपने प्रेम को इस अंजाम तक पहुंचाना चाहती होगी जो अंजाम मैं आप तक। क्या बात है। स्वागत जी। सुंदर। मैं तेरे नाम हो जाऊं तू मेरे नाम हो जाए मैं तेरा दाम हो जाऊं तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी। जिंदाबाद। बनूं मैं रुक्मणी तेरी
तू मेरा श्याम जिंदाबाद जिंदाबाद। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। हाँ जिंदाबाद बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जिंदाबाद आभार। जिंदाबाद और जिंदाबाद। पंक्तियां जी निवेदित जी जी, करती हूं। स्वागत है स्वागत है। दो लोग जब एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो एक बात जरूर कहते हैं। आप जिसे प्रेम करते हो उसे ये पंक्तियां जरूर समर्पित कीजिए। जी। प्रतीक जी, आप खास तौर से जिसे प्रेम करते हो उन्हें ये पंक्तियां जरूर समर्पित सबको कीजिए। कर दूंगा। वो चाहे जी। रिश्ते में कोई भी हो, आप आपस में प्रियवर प्रेयसी हो सकते हैं, आप पति पत्नी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, आप आपस में पिता पुत्री हो सकते हैं, माँ बेटा हो सकते हैं, ईश्वर भक्त हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बस प्रेम होना चाहिए सबके। जी स्वागत है। जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। अब चौथी पंक्ति पर आपके हाथ तैयार बिल्कुल हैं। तैयार मैं जानती हूँ आपकी तालियां यहाँ तक तो नहीं पहुंचेंगी, लेकिन हाँ आपका मन कहीं यहाँ तक सबकी पहुंचेगा। पहुंचेगी, कहती हूँ सबकी। कि जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज जिंदाबाद जिंदाबाद मुझे जिंदाबाद। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। वे जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए 4 पंक्तियां और आप तक पहुंचाती हूँ। ये भी मेरे मन की पंक्तियां हैं और आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते। वाह क्या बात है। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते। वाह वाह। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। क्या बात है। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। तुम्हारे साथ के खातिर, तुम्हारे साथ के खातिर चलो हम हार वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारे साथ के खातिर चलो चलो हम हार जाते। जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां मेरे मन की आप इतने मन से सुनी रहे हैं और प्रतीक जी ने भी इशारा कर ही दिया है। जी, तो मैं 4 पंक्तियां और आप तक पहुंचाती हूँ। पूरी दुनिया सुनना चाहती है आपको, पूरी दुनिया सुनेगी। मिला दे खुद से खुद को जो, मिला दे खुद से खुद को जो इबादत का नशा है वो। क्या बात है। लोग कोई ना कोई नशा करते हैं। कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से नशा करते हैं, कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से नशा करते हैं। मैं प्रेम के इस नशे को आप तक पहुंचाती हूँ और बताती हूँ कि क्या नशा है। सुनिएगा कि मिला दे खुद से खुद को जो इबादत का नशा है वो। खुशी के संग गम भी दे मोहब्बत का नशा है। क्या बात है। नहीं है बात वो साकी के पैमाने में भी अंबर। हाँ ध्यान से सुनिएगा। नहीं है बात वो साकी के पैमाने
है हर लम्हा खुमारी का, है हर लम्हा खुमारी का, तेरी लत का नशा है। क्या बात है हर लम्हा जिंदाबाद का, तेरी लत का नशा है वो। वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का दिन क्योंकि बहुत खास है, तो अनामिका अंबर ने अब तक जो श्रेष्ठ लिखा, जो अच्छा लिख पाई है, वो गीत मैं आज इस मंच से आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। आपकी अनुमति चाहती हूँ और आप सबका मन चाहती हूँ। सुनिएगा, मैं वो गीत सुनाती हूँ। रुक्मणी जो श्री कृष्ण की पत्नी है, उनको श्री कृष्ण से कोई शिकायत नहीं, उनकी शिकायत इस संसार से है। उन्हें श्री कृष्ण के जीवन में आने वाली किसी भी स्त्री, किसी भी नारी से कोई शिकायत नहीं, उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं, उनकी शिकायत केवल इस संसार से है। और यही भूमिका मैं आपके बीच लेती हूँ और अपना गीत प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा, एक पत्नी अपने पति, और वो पति जो स्वयं ईश्वर है, उससे क्या कहती है। मैं पंक्तियां स्वागत है, स्वागत स्वागत। सुने, साथ हमारा जन्म जन्म का। रुक्मणी जो श्री कृष्ण की पत्नी है, वो श्री कृष्ण जो स्वयं ईश्वर है, एक पत्नी अपने पति से क्या कह रही है, बस यही मेरा गीत है, मैं आप तक स्वागत। साथ हमारा जन्म जन्म का, साथ हमारा जन्म जन्म का, रिश्तों का संसार। साथ हमारा जन्म जन्म का, रिश्तों का संसार। फिर भी जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। प्रश्न मेरा क्यों राधा ही है, प्रश्न मेरा क्यों राधा ही है, मोहन का आधार। हाँ, इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। क्यों इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। जिंदाबाद, बहुत बहुत सुंदर। सुनिएगा, श्री कृष्ण जिन्होंने अपने जीवन की हर भूमिका को बहुत अच्छे से निभाया, वृंदावन छोड़ा तो 3 किलोमीटर की दूरी को कभी जीवन में पार नहीं किया, जिन्होंने पत्नी का पूरा मान दिया, और इस बात को रुक्मणी जानती है, तब भी वो क्या कहती है। सुनिएगा, वचन किए पूरे तुमने, कसमें सब मन से मानी। वचन किए पूरे तुमने, कसमें सब मन से मानी। मान दिया पत्नी का मुझको, मैं राजा की रानी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मान दिया पत्नी का मुझको, मैं राजा की रानी। सजा के तुमने मांग को मेरी, सजा के तुमने मांग को मेरी, दिए सभी अधिकार। क्या बात है। फिर भी जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। क्यों इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। उन्होंने सोचा, श्री कृष्ण जी नटवर थे, छलिया थे, इसमें भी कोई ना कोई क्रीड़ा होगी, कोई ना कोई छल होगा, कुछ ना कुछ होगा। तब वो अपने श्री कृष्ण से कहती है, क्या कहती है, सुनिएगा, कि साध के सांसों में खामोशी, ले शब्दों में पीड़ा। आभार। साध के सांसों में खामोशी, ले शब्दों में पीड़ा। पूछती हूँ ओ नटवर तुमसे, थी कैसी ये क्रिया। क्या बात है। क्या
स्वयं प्रभु को जीता मैंने, स्वयं प्रभु को जीता मैंने, हाँ स्वयं प्रभु को जीता मैंने, पर जग से गई हार। क्या बात है। हाँ इस जग में प्रीत को मेरी किया किया नहीं नहीं स्वीकार। क्यों इस जग ने जिंदाबाद। प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। आज के दिन जन्माष्टमी पर एक बात मैं आप तक पहुंचाती हूँ। जब रुक्मणी के सामने एक प्रसंग आया, और वो प्रसंग क्या था? वो प्रसंग ये था कि कहीं राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, नाथ तुमने मुझसे प्रेम किया लेकिन विवाह नहीं किया, ऐसा क्यों? तो श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि राधा, विवाह करने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, तुम और मैं तो एक है। जब हम दोनों एक हैं, हम में से कोई दूसरा नहीं, तो मैं तुमसे विवाह क्यों करता? जब ये प्रसंग रुक्मणी जी के पास पहुंचा तो रुक्मणी जी ने इसे खंडित करते हुए एक पत्नी ने जो बात कही, वो बात मैं आप तक पहुंचाती हूँ। कहीं आप इस बात से सहमत हो तो मेरा इस गीत को आज के दिन यहाँ पढ़ने की सार्थकता होगी। कहती हूँ, सुनिएगा। आभार भी जी। जी। जब गौरी संग शंकर सीता के संग राम सुहाए, क्या बात है। जब गौरी संग शंकर सीता के संग राम सुहाए, कष्ट मेरा फिर क्यों इस जग में राधे श्याम कहाए। वाह 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 वाह, बहुत आभार। कि कष्ट मेरा फिर क्यों इस जग में राधे श्याम कहाए, जब गौरी संग शंकर सीता के संग राम सुहाए, कष्ट मेरा फिर क्यों इस जग में राधे श्याम कहाए। तो यही निवेदन है तुमसे, इतिहास में हो ये सुधार। यही निवेदन है तुमसे, इतिहास में हो ये सुधार। राधे कृष्ण के साथ रुक्मणी, कृष्ण करो स्वीकार। जिंदाबाद जिंदाबाद। राधे कृष्ण के साथ रुक्मणी, क्या उपहार दिया आपने आज। कृष्ण करो स्वीकार। क्या उपहार दिया आपने आज। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रतीक जी का, जिन्होंने इस पटल पर आपके बीच मुझे उपस्थित कराया। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरमीत जी का, और बहुत धन्यवाद करती हूँ संजीव मुकेश जी का। आप लोग इसी तरह से इस पर जुड़े रहिए। सब कुछ ओरिजिनल है, मैं आप शब्दों पर मत जाइए। ओरिजिनल हर चीज है, बेशक से हर बात है, लेकिन जो बात मन की है वही बात ओरिजिनल है। इसलिए इस चैनल से भी जुड़े रहिए और इस कार्यक्रम को पसंद भी करते रहिए। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका, जो आपने यहाँ उपस्थित कराया, और बहुत धन्यवाद आपका। आभार। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ओरिजिनल है सब कुछ। राधे कृष्ण के साथ रुक्मणी, कृष्ण करो स्वीकार। इससे बढ़िया गीत आज के दिन हो ही नहीं सकता था। और आपकी कविताओं से पता लगता है आप इतना बड़ा कद कैसे रखती हैं। मैं बहुत प्रणाम करता हूं पूरी टीम की तरफ से। अनामिका जी, आपने हमारे निवेदन को सहर्ष स्वीकार किया, हमारे इस जन्मदिन को, इस जन्माष्टमी के पावन पर्व को और उत्कृष्ट बनाया। मैं बहुत प्रणाम करता हूं पूरी टीम की तरफ से आपको। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि ओरिजिनल वो सब चीजें हैं जिसमें मन का भाव जुड़ा होता है। आपका मन का भाव आपकी कविताओं में है, आपकी सरलता में है, आपकी सहजता में है, जो आपको और बड़ा बनाता है। आपने कृष्ण की वंदना करी, आपने रुक्मणी का गीत सुनाया, आपने इस पावन पर्व को और पावन बनाया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरे सभी श्रोताओं का ऐसे प्यार और ओरिजिनल स्नेह में मिलता रहे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राधे राधे। भारत में पहली बार एवरोप्लास्टिक फर्नीचर आपको 3 साल की गारंटी दे रहा है, वो भी प्राइस चैलेंज के साथ। तभी तो चली सालों साल 17 सालों का भरोसा एवरो प्लास्टिक फर्नीचर। स्वागत है मित्रों फिर से आपके मन चाहे शो में, जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। जब हम बात करते हैं कन्हैया की, जब बात करते हैं कृष्ण की, तो उनका एक नाम और होता है मोहन। मोहन वो नाम होता है जो सबके मन को मोह लेते हैं।
मैं आपको एक ऐसे मोहन से मिलवाना चाहता हूं जिनके गीत, जिनकी गजल, जिनकी पंक्तियां आज स्कूल और कॉलेज के युवा साथियों के एक सिलेबस बनकर रह गई हैं। जब किसी का दिल टूटता है तो उसको केवल एक ही कवि की पंक्तियां याद होती हैं। वो कवि कोई और नहीं होता, वो कवि होते हैं मोहन मुंतजिर जी। जोरदार ताली से स्वागत करिए भाई मोहन मुंतजिर जी का। ओरिजिनल है सब कुछ। नमस्कार आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है जी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज विशेष दिन इसलिए भी है कि आज हमारे परम मित्र डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी का जन्मदिन भी है। बहुत आभार। क्योंकि आज मोहन का दिन है, हाँ। इसलिए मैं आपको हसीना पर क्या बात है गजल सुना भाई, वाह 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 वाह। पसंद स्वागत आए तो प्रतिक्रिया दीजिएगा, देंगे साहब, अपने कमेंट्स के माध्यम से। स्वागत सुनिए। स्वागत। कॉलेज की विदाई में भी कम वक्त हसीना आहा, हसीना, कॉलेज की विदाई में भी कम वक्त हसीना, कॉलेज की विदाई में भी कम वक्त हसीना, कॉलेज की विदाई में भी कम वक्त हसीना, लड़के दुखी हैं आज मगर मस्त हसीना, लड़के दुखी हैं आज मगर मस्त हसीना। आहा भाई जिंदाबाद। स्वागत है, स्वागत साहब सुन रहे साहब। आहा, कुछ लोग बुलाते हैं उसे नाम से उसके, क्या बात। कुछ लोग बुलाते हैं उसे नाम से उसके, कुछ लोग बुलाते हैं उसे नाम से उसके, कुछ लोग बुलाते हैं उसे नाम से उसके, कुछ लोग बुलाते हैं जबरदस्त हसीना, क्या बात है। कुछ लोग बुलाते हैं जबरदस्त हसीना। आहा भाई जिंदाबाद। ये शेर और देखिए भाई क्या बात है, अलग ही तेवर है साहब। आपको अपना तो लगे। हाँ, टावर न गिरा देना मोहब्बत का कहीं तुम, क्या बात है। टावर न गिरा देना मोहब्बत का कहीं तुम, टावर न गिरा देना मोहब्बत का कहीं तुम, टावर न गिरा देना मोहब्बत का कहीं तुम, रहती हो बिजी फोन पे हर वक्त हसीना, क्या बात है। रहती हो बिजी फोन पे हर वक्त हसीना। क्या मॉडर्न प्रेम है साहब भाई जिंदाबाद। अच्छा लगेगा बिल्कुल। इसमें शायद आपने बहुत कम गजल सुनी हो। हाँ हाँ, स्वागत स्वागत है भैया। आंसू भी न पिघला सके तुमको तो अभी क्या बात है। आंसू भी न पिघला सके तुमको तो अभी क्या, हाँ। आंसू भी न पिघला सके तुमको तो अभी क्या, आंसू भी न पिघला सके तुमको तो अभी क्या, हाँ। आँखों से निकालोगी मेरे रक्त हसीना, क्या बात है, आँखों क्या से प्रयोग है। निकालोगी मेरे रक्त हसीना। हाँ भाई जिंदाबाद। ये शेर और देखिए। जी जी अब साहब। तो आखिरी शेर बचे आपको बहुत अच्छे हाँ लगे। हाँ हाँ, स्वागत है भैया। पहला ही कदम तुमने जवानी में रखा है, आहा, पहला ही कदम तुमने जवानी में रखा है, पहला ही कदम तुमने जवानी में रखा है, पहला ही कदम तुमने जवानी में रखा है, दिल अपना भी से न करो सख्त हसीना, क्या बात है। दिल अपना भी से न करो सख्त हसीना। इस आहा, गजल का आखिरी शेर हाँ, देखिए। जी भैया। उम्मीद करता हूं पसंद आया। गुप्ता जी बिल्कुल। देखिए, इस गजल का आखिरी शेर आपको समर्पित करता भैया भैया धन्यवाद, स्वागत है। हूं। मैं सिर्फ तेरे चाहने वालों में हूँ सुन ले, क्या बात है। मैं सिर्फ तेरे चाहने वालों में हूँ सुन ले, मैं सिर्फ तेरे चाहने वालों में हूँ सुन ले, मैं सिर्फ तेरे चाहने वालों में हूँ सुन ले, मुझको न समझ ले न तेरा भक्त हसीना, क्या बात है। मुझको न समझ ले न तेरा भक्त हसीना। आहा भाई वाह 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 वाह। बहुत आभार, पुनः बधाई प्रतीक गुप्ता जी को उनके जन्मदिन की। बहुत बधाई धन्यवाद। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भाई, बहुत 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 शुभकामनाएं। एक गजल आपको और सुनाता हूँ, अपने मिजाज की एक गजल आपको सुनाता हूँ। क्या बात है। 4 लड़के देख रहे हैं आज, इस सब कुछ ओरिजिनल है जी कि इस एपिसोड को उन सबको जी। समर्पित। सुनिए, क्या बात है गुप्ता जी आपको भी समर्पित है। सुनिए। भाई, क्या बात है। स्वागत है भैया।
चाहतों के गुलशन में तितलियां हजारों हैं। 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 फिक्र हम नहीं करते लड़कियां हजारों। भाई वाह, लड़कियां जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ अच्छा, स्वागत है भैया। तू अगर इजाजत दे हाँ बेवफा में हो जाऊं। क्या बात है, अगर इजाजत दे बेवफा में हो जाऊं। तू अगर इजाजत दे बेवफा में हो जाऊं। तेरी एक सहेली में खूबियां हजारों। भाई वाह वाह वाह, ये खुला शेर है, क्या बात है। बहुत आभार। वाह, ये शेर देख लीजिए जी मुझे अच्छा लगता है, सुनिए। जी जी जी। इश्क के किनारे पर हाँ जाल क्यों बिछाता है। इश्क के किनारे पर जाल क्यों बिछाता है। इश्क के किनारे पर जाल क्यों बिछाता है। कूद इस समंदर में मछलियां हजारों हैं। भाई वाह, क्या प्रयोग है, जिंदाबाद। मछलियां हजारों हैं। फिक्र हम नहीं करते, क्या बात है, लड़कियां हजारों हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल, शायद आपको पसंद आए, सुनिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर अभी चाहूं रोक दूं तेरी शादी। मैं अगर अभी चाहूं रोक दूं तेरी शादी। मैं अगर अभी चाहूं रोक दूं तेरी शादी। क्या बात है, हाथ से लिखी तेरी चिट्ठियां हजारों हैं। जिंदाबाद, चिट्ठियां हजारों हैं। वाह 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 मोहन भाई, हम नहीं करते, क्या तेवर है। हजारों हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी आपको समर्पित करते। सारे मुझे कर दो साहब। बेवफा मोहब्बत का बंद कर ले दरवाजा। बेवफा मोहब्बत का बंद कर ले दरवाजा। बेवफा मोहब्बत का बंद कर ले दरवाजा। अब मेरी प्रतीक्षा में खिड़कियां हजारों हैं। क्या बात है, प्रतीक्षा में खिड़कियां हजारों हैं। जिंदाबाद। फिक्र हम नहीं करते लड़कियां हजारों हैं। चाहतों के गुलशन में तितलियां हजारों हैं। फिक्र हम नहीं करते लड़कियां हजारों हैं। फिक्र हम नहीं करते लड़कियां हजारों हैं। क्या बात है, मजा आ गया भाई मोहन भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ओरिजिनल है सब कुछ। फिक्र हम नहीं करते लड़कियां हजारों हैं। जब कलयुग में राधा कृष्ण जैसा प्यार नहीं मिलता, प्रेम नहीं मिलता, तब कहीं मोहन मुंतजिर जी को ऐसी कविताएं लिखनी पड़ती है। मैं बहुत प्रणाम करता हूं और ये आशा करता हूं कि आपके गीत गज़ल स्कूलों में, कॉलेजों में, युवा धड़कनों में इसी तरह से रक्त की तरह धमनियों में कहीं विचरित करते रहेंगे। मैं बहुत प्रणाम करता हूं और सभी श्रोता ऐसे ही आनंद देते रहिए आपके मन चाहे शो का। मिलते हैं एक छोटे से ओरिजिनल ब्रेक के बाद। राधे राधे।
स्वागत है दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से आपके मन चाहे शो में जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। अब हम चलते हैं तीसरे कवि की तरफ, वो कवि जिसका नाम है दमदार, जो है कविताओं में दमदार, जो है हास्य में दमदार, जो है व्यंग में दमदार, जो कवि जितना पिटता है उतना ही लिखता है। अपनी दमदार कविताओं के लिए जो जाना जाता है वो देश का बड़ा नाम, जो दिन दहाड़े मोहब्बत करता है, जो खुलेआम मोहब्बत करता है और खुलेआम कविताएं लिखता है और उन खुलेआम कविताओं से खुलेआम दुनिया को हंसाने का मादा रखता है। जोरदार ताली से स्वागत करिए प्रिय भाई दमदार बनारसी जी का। ओरिजिनल है सब कुछ। धन्यवाद प्रतीक जी, आपने काव्य पाठ के लिए आभार आपका, आभार आपका, आमंत्रित किया। बहुत आभार आपका। सुनिएगा, 4 लाइनों से जोड़ता हूँ। हाँ जी। कि हर गली मोड़ पर हम लताड़े गए, हाँ। हर गली मोड़ पर हम लताड़े गए, हाँ। इश्क के भूत जूतों से झाड़े गए। हाँ। हर गली मोड़ पर हम लताड़े गए, इश्क के भूत जूतों से झाड़े गए। डरने वाले कभी प्यार करते नहीं, हम जहां भी गए दिन दहाड़े गए। बहुत बहुत डरने वाले कभी प्यार करते नहीं, हम जहां भी गए दिन दहाड़े गए। जिस पे हर वक्त शनिचर सवार होता है, जिस पे हर वक्त शनिचर सवार होता है, हमें ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। बात है। जिस पे हर वक्त शनिचर सवार होता है, हमें ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। और मिले जब कई दफे जूते तो हमने ये जाना, इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। मिले जब कई दफे जूते तो मैंने ये जाना, इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। मित्रों, कि मैंने चोट खाई है ये पता नहीं रहा, मैंने चोट खाई है ये पता नहीं रहा, प्यार में जुदाई है ये पता नहीं रहा। वो बहुत खूबसूरत है ये पता रहा, मगर उसके 4 भाई हैं ये पता नहीं रहा। मैंने चोट खाई है, बहुत मैंने चोट खाई है ये पता नहीं रहा, प्यार में जुदाई है ये पता नहीं रहा। वो बहुत खूबसूरत है ये पता रहा, मगर उसके 4 भाई हैं ये पता नहीं रहा। सुने कि उसे मत जानिए वफा की मूर्ति की तरह, उसे मत जानिए वफा की मूर्ति की तरह। दोस्त वो रोज बदल देती है कुर्ती की तरह, उसे मत जानिए वफा की मूर्ति की तरह। दोस्त वो रोज बदल देती है कुर्ती की तरह। और नशा तंबाकू का शायद पसंद है उसको, मसल रही है मेरे प्यार को सूर्य की तरह। नशा तंबाकू का शायद पसंद है उसको, मसल रही है मेरे प्यार को सुरती की तरह। भाई वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बनारसी कविता। जल रहा दिल अब तो उठा ले मुझको, ऐ खुदा जल रहा दिल अब तो उठा ले मुझको, या कोई राहे मोहब्बत में संभाले मुझको। ऐ खुदा जल रहा दिल अब तो उठा ले मुझको, या कोई राहे मोहब्बत में संभाले मुझको। और सिर्फ आंख मारने की ये सजा दी उसने, कर दिया अपने भाइयों के हवाले। सिर्फ आंख मारने की ये सजा दी उसने, कर दिया अपने भाइयों के हवाले मुझको। बहुत शुक्रिया मित्रों के इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता। इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता। मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता। मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। जब कभी इंस्टा पे मैं अपनी फोटो पोस्ट करता तो, जब कभी इंस्टा पे मैं अपनी फोटो पोस्ट करता तो, टच वो 2 बार कर देती तो ये दिल लाल हो जाता। बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों, बहुत धन्यवाद। आखिरी 4 लाइनें देता हूँ और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप पसंद करेंगे। पूरी दुनिया पसंद कर रही है, पूरी दुनिया। जी भाई। कि बहुत लोगों की कविताएं आप लोगों ने सुनी होगी कि उसका नाम हथेली पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, दिल पे लिखता हूँ, कागज पे लिखता हूँ। ये तो मोहब्बत होने के बाद लोग लिखते हैं, लेकिन धोखा पाने के बाद क्या होता है मित्रों को बता रहा हूँ। स्वागत है भैया। कि इश्क के आईने पे धूल हो तो झाड़ देता हूँ। क्या बात है। इश्क के आईने पे धूल हो तो झाड़ देता हूँ। मोहब्बत में बड़े बड़ों को भी पछाड़ देता हूँ। क्या बात है। इश्क के आईने पे धूल हो तो झाड़ देता हूँ।
मोहब्बत में बड़े बड़ों को भी पछाड़ देता हूँ। मैं बदला इस कदर लेता हूँ उसकी बेवफाई का, उसका नाम लिख लिख करके पन्ना फाड़ देता हूँ, उसका नाम लिख लिख करके पन्ना फाड़ देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी कविता। बहुत स्वागत है दमदार भाई, मजा आ गया, जिंदाबाद। कि निकला कहाँ से था कहाँ पे आ गया हूँ मैं, निकला कहाँ से था कहाँ पे आ गया हूँ मैं, उस दिलरुबा के प्यार में पगला गया हूँ मैं। नजरें जो मेरी उससे पहली बार मिली थी, सागर में जैसे गंगा की धार मिली थी, उस दिन से लेके आज तक भी उदास हूँ। दुनिया समझ रही है मुझे देवदास हूँ। यह रोग लग गया है माइग्रेन की तरह, दिल जल रहा है मेरा लालटेन की तरह। बात है। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, खाना भी अब जचता नहीं मुझे, मैं क्या करूँ, खाना भी अब जचता नहीं मुझे। कोई भी आजकल तो समझता नहीं मुझे, कुम्हिला रहा मुरझा रहा मैं सूख रहा हूँ, रातों में सो नहीं रहा चिहूक रहा हूँ। डॉक्टर सभी इलाज से भागे हैं हार के, सब वैद्य भी वापस चले गए बिहार के। बीमारी बढ़ रही है एरोप्लेन की तरह, दिल जल रहा है मेरा लालटेन की तरह। क्या बात। बेताब मेरा इश्क है इजहार के लिए। धन्यवाद। बेताब मेरा इश्क है इजहार के लिए, एक दिन गया था उसकी गली प्यार के लिए। सद्भावना अहिंसा की राह भटक कर मारा था उसके भाइयों ने खूब पटक कर। छठी का दूध याद आया लाया गया था, टेम्पो में किसी तरह से लदवाया गया था। यह जान बच गई खुदा के देन की तरह, दिल जल रहा है मेरा लालटेन की तरह। अच्छा, वैश्विक मोहब्बत दिखा रहा हूँ, वैश्विक मोहब्बत कि मेरी मोहब्बत देख के नेपाल रो रहा। क्या बात है। आजकल ज्यादा ओली रोते हुए पाए जा रहे हैं, हर चीज नेपाल का है उनके हिसाब से। सुनिएगा कि मेरी मोहब्बत देख के नेपाल रो रहा, बांग्लादेश बेवफाई के सपने सजो रहा। इस दर्द से श्रीलंका तो कांप गया है, भूटान भी रुसवाइयों को भांप गया है। सब कह रहे एक स्वर से मुझे प्यार मत करो, जूते पड़ेंगे प्यार का इजहार मत करो। आंखों से तो आंसू गिरेंगे रेन की तरह, दिल जल रहा है मेरा लालटेन की तरह। और आखिरी पंक्तियां देता हूं दिल के गलने के, बिल्कुल दमदार। और विशेष ध्यान आप लोग का चाहूंगा, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। बहुत ध्यान से सुन रहा हूं कि मेरी जान तो कश्मीर के जैसी हसीन है, मेरी जान तो कश्मीर के जैसी हसीन है भाई, मगर उसके हैं हिंदुस्तान की तरह। हर हाल में अपनी मोहब्बत पा के रहूंगा, घुसपैठ ना करूंगा पाकिस्तान की तरह। अमेरिका से, रूस से, 2 से या 3 से, इस प्यार में सपोर्ट मांगूंगा मैं चीन से। चिल्ला रहा हूँ कुकड़ू को हेन की तरह, दिल जल रहा है मेरा लालटेन की तरह। बहुत बहुत जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। ओरिजिनल है सब कुछ। वाह दमदार भाई वाह, क्या बात है। जितनी पिटाई खाई है उससे सुंदर आपकी लिखाई है। मैं लाजवाब कविता है, क्योंकि 4 पंक्ति मुझे कहीं अपनी याद होती है कि कहीं आपकी मॉडर्न मोहब्बत जब आप कविता के रूप में ले आते हो तो कहीं गुप्ता जी की कलम उठती है और पंक्ति कहता हूँ कि कोई रूठ जाए उसे मनाना भी आसान नहीं होता, और जिससे कि मोहब्बत उसी से जताना आसान नहीं होता, और लड़खड़ा जाते हैं पाँव चेहरे पे मुस्कान लाने में। ये खुद का बनकर मजाक लोगों को हंसाना आसान नहीं होता, आसान नहीं होता। और आप सभी स्नेहजनी और मित्रों का हमें लगातार प्यार मिल रहा है, और आशा करते हैं यही प्यार हमें मिलता रहेगा। हमारे देश से ही नहीं विदेशों तक हमारा एपिसोड पहुंच रहा है। आपका प्यार आपके मैसेज के माध्यम से हमें मिलता रहे। आप हमें मैसेज करिए, ईमेल करिए या नीचे इनबॉक्स में रिप्लाई करिए। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, घर पर आनंद लेते रहिए हमारे शो के साथ में। और इन 4 पंक्तियों के साथ हमें इजाज़त दीजिए कि प्यार करना है तो हमें प्यार कीजिए, या प्यार हमारा प्यार से स्वीकार कीजिए, और प्यार से ले आएंगे हम प्यारी कविता। बस अगले मंगलवार का इंतजार कीजिए। राधे राधे। मिलके हंसाएंगे, गीत भी सुनाएंगे, जोरदार ढंग से सबको जगाएंगे। देश की बातें
और राजनीति कवि जी सुनाएंगे अपनी आप बीती। ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ।